हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल। करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज में हम लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि मैप्स, इमेजेस और ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। इसके साथ ये जो करंट अफेयर्स है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज और भी सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लेक्चर में हम अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक चीफ मिनिस्टर्स जो भी हमारे रिसेंट लेटेस्ट बने हैं पिछले 1 साल के दौरान, वो देखते हैं। सबसे अभी लेटेस्ट तो बने हम त्रिपुरा के सीएम बने हैं मनिक शाह, जिन्होंने अभी बिप्लब कुमार देव को रिप्लेस किया है। ठीक है, त्रिपुरा के कौन बने? मनिक शाह, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया? बिप्लब कुमार देव को। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर मणिपुर के हैं बीरेन सिंह, असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी में रीइलेक्ट हुए हैं अभी योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, पंजाब में भगवत मान, जो कि आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में आई पंजाब में, उसके सीएम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल। गुजरात में देखो पटेल्स, पाटीदार्स, इनका काफ़ी नाम रहता है, तो उससे ध्यान रख सकते हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल। गोवा में प्रमोद सावंत। गोवा में सावन का मौसम रहता है हमेशा ना, कितना बढ़िया मौसम रहता है, तो उससे ध्यान रख सकते हैं सावंत। केरला पिनराई विजयन। तो केरला की शेप जो है काफ़ी एक पिन जैसी शेप लग रही है आपको देखने में, राइट? तो पिनराई विजयन ध्यान रखने के लिए, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बस सिंपल याद रखने के लिए हम कुछ तरीके देखते हैं। तमिलनाडु के हैं MK स्टालिन। ठीक है। पुदुचेरी के हैं N रंगास्वामी। बंगाल की ममता बनर्जी। गवर्नर्स देखते हैं। गवर्नर्स में हिमाचल प्रदेश के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेका। ठीक है, कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेका, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, एक सिख है वहां पर, गुरमीत सिंह जो है, उनको उत्तराखंड के का गवर्नर बनाया हुआ है। हरियाणा में कौन है? बंदरू दत्तरे। तो जनरली हम देखते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ स्टेट हम सरकार जो है वो बनाती है, वो अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस ना रहे उनका, और वो हेड ऑफ ए स्टेट की तरह वो काम कर पाए एज एन इम्पार्शियल, विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। हरियाणा के कौन है? बंदरू दत्तरे। MP के हैं मंगू भाई चगन भाई पटेल। तो यहाँ पर भी MP में कौन है? पटेल साहब हैं। फर्स्ट मंगू भाई, लास्ट पटेल, तो M और P यहां से याद रख सकते हो, MP मंगू भाई पटेल। गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, गोवा के जैसे हमने CM याद रखा था सावन के नाम से, यहाँ पिल्लई के नाम से आप लास्ट नेम से गवर्नर जो है याद रख सकते हैं। पिल्लई, पीना, इस तरह की कुछ चीजें जो है तो गोवा के अंदर है, मतलब बस याद रखने का एक तरीका है, उस तरीके से आप एक रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटका के थावरचंद गहलोत और तमिलनाडु के RN रवि। झारखंड के हैं रमेश बायस। इसके अलावा नागालैंड के जगदीश मुखी। ला गणेशन है मणिपुर के। मिजोरम के हरि बाबू काम्भमपति। त्रिपुरा के कौन है? त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। ये हमारे गवर्नर्स हैं। इनको आप मैप के थ्रू याद रखने की कोशिश करिए, मैप के थ्रू रिवाइज करें। कोई भी अगर आप CM, गवर्नर्स या कोई भी इस तरह के कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होते हैं, मैप के थ्रू याद रखना थोड़ा इजी रहता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको CJI बोलते हैं। कौन है वो? NV रमन्ना। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, नाम काफी आपने सुना होगा, देखते रहते हैं। तो याद कैसे रखना है? देखो, जस्टिस किसका पॉपुलर सबसे ज्यादा रहा है? भगवान राम का। ठीक है, तो जस्टिस कौन है?
हमारे जो चीफ जस्टिस कौन हो गए, एन वी रामन्ना। राम से याद रखो, राम सबसे, भगवान राम जो हमारे, वो सबसे एक जो जस्टिस उनका राय काफी उनका मानते हैं हम। कैग, कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 148, 148 में। कौन है कैग, हमारे जीसी मुर्मू। याद कैसे रखना है, एक तो इनके देख लो भाई, ये ऐसे देखने में, और याद कैसे रखना है देखो, मुर्मू से मरे हुए याद रखो, यानी मरे हुए जो केसेस होते हैं उनको भी जो है एक ऑडिटर जो हमारे कैग जो होता है वो जिंदा कर देते हैं। ठीक है, हमने देखे कितने सारे स्कैम्स को कैग बाहर लेके आया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम था, कोल स्कैम थे, 2G3, जो भी इतने सारे स्कैम्स जो हमारे हुए, कैग का काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। तो मरे हुए केसेस को जिंदा कर देते हैं क्या वे, मुर्मू। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो बने हैं वो है सोनाली सिंह। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आर्टिकल 76 में इनको बताया गया है। कौन हमारे, के वेणुगोपाल। तो काफी टाइम से यही है, के वेणुगोपाल, याद रखिए इसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, सुशील चंद्र। कैसे याद रखना है देखो, इलेक्शन जो कराना है, इलेक्शन बहुत ही सुशील और सुशील होना चाहिए आपके इलेक्शन, और चांद जैसा शांत होना चाहिए, सुशील शांत। ठीक है, तो सुशील चंद्र। कैसे याद रखना, सुशील, एक शांत सा, चांद जैसा शांत, सुशील, इस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए हमारा, राइट। तो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं देखो, हमारे इंडिया में एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और बाकी 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं, राइट। तो ये जो बाकी कौन है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 315 से 23 में क्या है, यूपीएससी के बारे में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। मनोज सोनी अभी रिसेंटली बनाए गए हैं ये चेयरमैन इसके, यूपीएससी के। कैसे याद रखना है, सोनी से सोना याद रखो। तो यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बनाते हैं तो सोने जैसा बना देते हैं ये। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। क्या काम क्या होता है इसका, फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है, टैक्स का बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। टैक्स रेवेन्यू देखो, टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा ज्यादा रहता है। अब उस टैक्स रेवेन्यू को बांटना होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ताकि सभी स्टेट्स भी अपना खर्चा ठीक से चला पाए। तो वो एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर होता है, वो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा जो है, हर एक स्टेट का अपना हिस्सा। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस जो है मैंडेटरी नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ये बस रिकमेंडेटरी नेचर होती है। बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी तक फाइनेंस कमीशन की सभी रिकमेंडेशंस को बिल्कुल मानती आई है। तो 15 फाइनेंस कमीशन है, उनके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। कार्यकाल क्या इनका 2021-22 से 2025-26। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, चेयरमैन कौन इसके, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है इंटरस्टेट काउंसिल के। काम क्या होता है इंटरस्टेट काउंसिल का, ये सेंटर स्टेट और स्टेट्स के बीच में आपस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने में हेल्प करती है। जीएसटी काउंसिल देखो, जीएसटी काउंसिल भी ये जो बनी है हमारी, ये किस एक्ट से बनी है, किस अमेंडमेंट एक्ट से, 101 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ऐसे कई बार पूछ लेते 100वां कौन सा है, 101 कौन सा है, 102 कौन सा है, आपस में मैचिंग भी आ जाती है। तो 101 कौन सा है, उस 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है से क्या आया, जीएसटी काउंसिल। और कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया इससे, इस अमेंडमेंट एक्ट से, आर्टिकल 279A। चेयरमैन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स, और मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हमारे चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल है। पार्लियामेंट्री हेड्स देखते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है, अधीर रंजन चौधरी।
जो कांग्रेस से। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और कौन है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट? आपको पता ही है, एम वेंकैया नायडू जी। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा में पीसी मोदी। तो इनको 2-3 बार देख लो, पढ़ लो, याद हो जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये तो हमारी कुछ ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में बताया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जो कि किसी एक्ट से आई है, किसी पार्लियामेंट्री एक्ट से आए हैं वो। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन है चेयरमैन? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस AK मिश्रा। याद कैसे रखना है? देखो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। तो मानव अधिकार बहुत ही मीठे होने चाहिए आपके, मिश्रा, मिश्री जैसे मिश्र होने चाहिए, राइट। तो उससे बस याद रखने का तरीका जैसे मर्जी कर लो, इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। तो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार कैसे होने चाहिए आपके? मिश्रा, मिश्री जैसे मीठे होने चाहिए, राइट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, देखो क्या काम होता है इसका? जो भी हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कुछ केसेस होते हैं उनको ये हैंडल करता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। याद कैसे रखना है? कौन है इसके? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल। देखो, AK मिश्रा थे हमारे ह्यूमन राइट्स के, और AK गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हमारे किसके हैं? NGT के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। NGT में G क्या है? ग्रीन, ग्रीन से गोयल, ठीक है। तो गोयल साहब कैसे हैं? ग्रीन हमारे, जी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि किसी ना तो एक्ट से आई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो है वो बनाई जाती है। CBI डायरेक्टर, हमारे CBI जो है वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जो डायरेक्टर हैं कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। याद कैसे रखना है? देखो, सुबोध यानी बोध, सुबोध से बोध, बोध टर्म याद रखो। बोध यानी कहने का मतलब है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है कि सभी चीजों का, सभी तथ्यों का, सभी जो भी एविडेंसेस उनका बोध हो जाता है केसेस का, ठीक है। तो केसेस के बारे में ये, तो बोध, सुबोध कुमार जायसवाल, बोध से सुबोध, इसे याद रखो। नीति आयोग, नीति आयोग भी आपकी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आया था, सरकार ने ऐसे ही बनाया इसको बिना किसी एक्ट के। इसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि अपने नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत है, काफी टाइम से ही है, तो याद रख सकते हो। देखो भाई, अमिताभ बच्चन, अमिताभ कांत, CEO, ठीक है। नीति आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी है इस टाइम आप कह सकते हैं, तो उसका CEO कौन है? अमिताभ कांत। कमीशंस देखते हैं अलग अलग, उन कमीशंस के हम चेयरपर्सन्स याद रखेंगे। UPSC का हमने ऊपर देखा कौन है? मनोज सोनी। तो UPSC क्या करती है? सोने जैसे जो है ऑफिसर्स बनाती है, IAS IPS। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन है चेयरमैन? NK सिंह। 21-22 से 25-26 इसका टर्म है। लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? बलबीर सिंह चौहान। कैसे याद रखना है? देखो, लॉ यानी कानून, लॉ। तो लॉ में क्या है? लॉ में बल होता है, ठीक है। लॉ में बल होता है, तो बलबीर सिंह चौहान। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कौन है इसके चेयरपर्सन? रेखा शर्मा। तो वुमेन, वुमेन से रिलेटेड देखो हमारे माइंड में आती है पुराने टाइम की बहुत ही महान एक्ट्रेस रेखा जो रही है, तो वुमेन के रिगार्डिंग कौन है? रेखा शर्मा। तो माइंड में पिक्चर रखो, वुमेन आती, हाँ, वुमेन कमीशन के कौन है? रेखा शर्मा, रेखा। नेशनल कमीशन फॉर SC के, नेशनल कमीशन फॉर SC के जो है चेयरमैन कौन है? विजय सांपला। कैसे याद रखना है? इन्होंने सांप पे विजय हासिल की, ठीक है, विजय सांपला। STs के, नेशनल कमीशन फॉर STs के कौन है? हर्ष चौहान। देखो, जो ST यानी ट्राइबल्स जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल्स होते हैं, उनको देखो कितनी खुशी रहती है, कितने खुश रहते हैं, क्योंकि कोई उनको टेंशन नहीं रहती, ना कोई इस तरह की चीजें कि कंपटीशन में जाना है, कुछ और करना है, अपने आराम से जीवन यापन करते हैं वो, तो हर्ष रहते हैं, खुश रहते हैं। कौन है? हर्ष चौहान।
एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स हमने याद किया था, ह्यूमन राइट्स, इन ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। ह्यूमन राइट्स क्या है? मीठे होने चाहिए, मानवता से, मानवता के रिगार्डिंग जो होते हैं वो काफी मीठे होते हैं अधिकार जो होते हैं, मिश्रा। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखो बीसीज के चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी। ठीक है, तो बीसीज के अब भगवान ही मालिक हैं। ठीक है, कौन है? भगवान लाल साहनी। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के लिए, बच्चे देखो सभी को प्रिय होते हैं, तो इससे आ गया प्रियंका। और इनके बच्चों के लिए क्या बनाने चाहिए? कानून बनाने चाहिए उनको, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रियंका कानून को। तो बच्चे एक तो चाइल्ड जो होते हैं वो सभी को प्रिय होते हैं, तो प्रियंका, और उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून होने चाहिए। कौन है आपके? प्रियंका कानून को। माइनॉरिटीज के जो है, अगर हम देखें माइनॉरिटीज के, इकबाल सिंह लालपुरा। तो इकबाल सिंह लालपुरा किसके? माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन है। कैसे याद रखना है? देखो हमारा जो इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है, वो माइनॉरिटीज पे क्या रहा है? एट्रोसिटीज, जुल्म रहे हैं, शोषण रहा है, तो लाल रहा इतिहास हमारा माइनॉरिटीज के इन सब चीजों से। ठीक है, तो इकबाल सिंह, अब उन्होंने क्या कर दिया? अब इकबाल कर दिया उन्होंने, राइट। इकबाल सिंह लालपुरा। देखो याद करने के तरीके होते हैं, ट्रिक्स हैं जो भी आप खुद भी बना सकते हो, किसी को भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जस्ट टू रिमेंबर, बस यही इसका मेन पर्पज है। सेवंथ पे कमीशन, पे कमीशन के कौन है? अशोक कुमार माथुर। ठीक है, ए के माथुर आपके कौन है? सेवंथ पे कमीशन के। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन है? अशोक कुमार गुप्ता, ए के गुप्ता। तो देखो दोनों ही है, एक तो आपके अशोक कुमार माथुर पे कमीशन के हैं, और कंपटीशन कमीशन के अशोक कुमार गुप्ता। अशोक से याद रखो बस, अशोक, है ना, या फिर माथुर, अशोक कुमार माथुर, लास्ट नेम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक माथुर एक गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता जी तो कंपटीशन कराने में लगे हुए हैं आपस में। ठीक है, और कंपटीशन सही होगा तो उसके बाद जो है सैलरी भी सही होती है, तो दोनों अशोक से रिलेटेड ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो दोनों का रिलेशन था ही आपस में, एक ऐसा तो नहीं दोनों के नाम एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो अशोक, एक अशोक जी हैं, वो पे कमीशन, सैलरी बढ़ाने में, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में जो इनका योगदान रहा है। ठीक है, और एक है कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा, सैलरी बढ़ी, इस तरीके से अशोक कुमार गुप्ता, एक गुप्ता जी एक माथुर है। आगे देखते हैं, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया या रजिस्ट्रार जनरल जो उनको बोलते हैं, कौन है? विवेक जोशी। ठीक है, तो सेंसस यानी सेंसस जो है, सेंसस की प्रक्रिया जो होती है, जो तरीका होता है, काफी जोश से करना पड़ता है ये। ठीक है, बहुत विवेक चाहिए इसके लिए, और जोश भी होना चाहिए, दोनों दोनों चीजें होते हैं तब जाके सेंसस का काम पूरा होता है। ठीक है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? वैसे भी चेयरमैन देखो पीएससी जो हम पढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से चुने जाते हैं, कन्वेंशन होती है। अपोजिशन पार्टी को कांग्रेस की है, तो अधीर रंजन चौधरी जो है उसके चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। कितने मेंबर्स होते हैं पीएससी में? 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ठीक है, काम क्या होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? देखो मेन काम तो होता है इसका, जो कैग की जो रिपोर्ट होती है, कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, उस ऑडिट रिपोर्ट को ये ठीक से स्टडी करते हैं, ताकि भाई फिर पार्लियामेंट में रखते हैं, उस पर डिस्कशन हो पाए, उन चीज़ों को निकालते हैं ना। कैग की रिपोर्ट तो बहुत वास्ट होती है, तो देखते हैं मेन मेन पॉइंट्स कौन से क्या हैं जिन पर डिस्कस किया जाना है, और उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जो वो पीएसी उसको देखते हैं, और उसके बेस पे जो है पार्लियामेंट डिस्कस करती है, तो पता लगता है ऑडिट कैग की रिपोर्ट के बेस पे भी क्या घोटाला हुआ है, क्या स्कैम हुए हैं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सरकार का पैसा, एक्सचेकर्स मनी जो है, पब्लिक एक्सचेकर्स मनी ठीक से स्पेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये सब काम होते हैं। एडवाइजर टू पीएम मोदी कौन चुने गए हैं आपके? किसको अपॉइंट किया गया? अमित खरे।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई, एनएचआई की चेयरमैन कौन? अलका उपाध्याय। इंपॉर्टेंट आपके लेडीज हैं, वुमेन है आपके। अलका उपाध्याय कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। याद कैसे रखना? देखो हाईवेज, हाईवे इतने बढ़िया बेहतरीन हाईवेज बन रहे हैं ना आजकल कि गाड़ियां बिल्कुल हल्की होकर चलती हैं, हल्का, ठीक है। तो हल्का से अलका। और इवन ऐसी होते हैं गाड़ी में बैठ कर आराम से आप जो है अध्याय भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अलका उपाध्याय याद रहेगा। हाईवेज से, हाईवेज इतने बेहतरीन हाईवेज हैं कि बिल्कुल हल्के हैं, हल्के हाईवेज, बिल्कुल हल्की गाड़ियां, बढ़िया तरीके से गाड़ियां चलती हैं और बैठ के अंदर आप आराम से अध्याय पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? आपके संजय बंदोपाध्याय। ओके, पानी, वाटरवेज, यानी वाटरवेज, इसका काम क्या होता है इस अथॉरिटी का? जो इनलैंड वाटरवेज है, लाइक रिवर्स हैं और बीज हैं, वहां से हम उसको एज ए वाटरवे की तरह ट्रीट करें, क्रूज वगैरह या कुछ भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। देख, वाटरवेज बंदोपाध्याय, तो यानी ये भी वाटरवेज भी बड़े सही बढ़िया होते हैं, यहाँ भी बैठ के आप अध्याय पढ़ सकते हो। अध्याय से ये भी याद रखो, तो अध्याय आपके हाईवेज में भी अध्याय है और बंदोपाध्याय। और यहाँ पर बंद क्रूज है जो कि बंद है आपका, बंद एक क्रूज के अंदर आप बैठ के आराम से अध्याय पढ़ रहे हो, वो आपका वाटरवेज का है, ठीक है। फिर आपके है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईटीडीसी, चेयरमैन एंड पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईटीडीसी। एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका आ जाए चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखो करंट अफेयर का पार्ट ये है, तो आपका कौन है? संबित पात्रा। देखो संबित पात्रा कितनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो देखो इतना कई जगह जाते हैं तो क्या है, टूरिज्म बहुत जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है इससे, इधर उधर जा रहे हैं, तो टूर एंड ट्रेवल्स पे लगे रहते हैं ये, है ना, इधर उधर घूमना फिरना, ये सब चीजें, तभी तो डिबेट्स में जा पाते हैं। संबित पात्रा, याद रखो इससे। सी ऑफ एनर्जी कौन है? राधिका झा। सी ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, विनय कुमार त्रिपाठी। कैसे याद रखना है? देखो रेलवे यानी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से ट्री, त्रिपाठी, त्रिपाठी, ठीक है। रेलवे, ट्रेन, त्रिपाठी, त्रिपाठी। और कुछ ट्रैक्स बनानी हो रेलवे, रेलवे में हालांकि 2 ट्रैक्स होते हैं, लेकिन याद रखना इस जो है त्रिपाठी जी के यहाँ 3 ट्रैक हैं, ठीक है। 3 लाइन वाला ट्रैक है, इससे आप याद रखना है कि त्रिपाठी जी हैं भाई, त्रिपाठी 3, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है? जी अशोक कुमार, ठीक है। गंगा जी जो है ये जो गंगा के अलोंग जो रीजन है, ठीक, वहां पर राजा अशोक, सम्राट अशोक का भी राज रहा है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो उससे जी अशोक कुमार याद रख सकते हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो फर्स्ट वुमन डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी कोई वुमन किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनती है, हेड करती है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे याद रखना है? जूलॉजिकल यानी जूलॉजिकल, ठीक है। तो अपनी जो धरती के ऊपर जो है, जो भी जूलॉजिकल हमारे मिलते हैं, जो भी फोना है हमारी, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कौन है? धृति, ठीक है। तो जूलॉजिकल कहां पर, ये फोना कहां पर है, जीव जंतु वगैरह कहां पर? धरती पे है। धरती से किस क्या बना हमारा? धृति, धृति बनर्जी। फर्स्ट वुमन वीसी, वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू कौन बनाया गया? किनको? शांतिश्री पंडित, इनको बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर हैं जेएनयू के, शांतिश्री पंडित। कैसे याद रखना है? देखो जेएनयू में तो शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऐसा डिस्प्यूट में जो चीजें रहती हैं, कि उसमें रहता है, तो शांति की जरूरत है कहां पर? जेएनयू में, तो शांतिश्री पंडित। फाइजर इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रदीप शाह। फाइजर से पी, यहां से पी पकड़ लो, प्रदीप शाह। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, एसएससी के चेयरमैन कौन है? बने आपके एस किशोर। तो देखो याद कैसे रखना है कि बहुत ही किशोर अवस्था में अगर कोई नौकरी
लेनी होती है तो किसके थ्रू होती है वो? एसएससी के, बहुत ही कम उम्र में अगर लगना हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कम उम्र में नौकरी दे रहा है, कौन होते हैं? किशोर अवस्था, किशोर, एस किशोर। सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी। देखो सीबीएसई क्या होता है? स्कूल के रिगार्डिंग, स्कूल का बोर्ड है ना ये आपका, तो स्कूल के बच्चे कितने जोश में रहते हैं, बड़े होके पता लगता है कोई फायदा नहीं, सब बकवास है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को आगे भी जोश में रहना चाहिए। तो विनीत जोशी आपके कौन है? सीबीएसई के चेयरमैन है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। अब देखो एनसीईआरटी की बुक्स हम सभी ने पढ़ी, कितनी बेहतरीन बुक्स होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट रहता है एनसीईआरटी से? पिक्चर्स बहुत सारी है, बहुत सारी फोटोज हैं, तो बहुत सारी शक्लें हैं, ठीक है, उनकी बुक्स के अंदर। तो क्या होगा? शक्लें से सकलानी। एनसीईआरटी के कौन है डायरेक्टर? दिनेश प्रसाद सकलानी। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, वो देखते हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन बनाए गए? वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। देखो बहुत लंबा सा नाम है, कितना मुश्किल नाम है ना। काम भी इनका इतना ही ऐसा ही है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखो ये इकोनॉमी, ये भी आप देख रहे हो ग्राफ्स वगैरह, कैसे ग्राफ्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, इस तरह की चीजें, क्या ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या है, बहुत ही नाग जैसे ग्राफ होते हैं ये, ठीक है। इकोनॉमी के ग्राफ्स कैसे? नाग जैसे। तो उनको समझने के लिए कौन है हमारे पास? नागेश्वरन जी हैं। नागेश्वरन जी कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। काम क्या होता है देखो, इवन ये जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आता है वो भी कौन निकालता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया निकालता है। फिर ऐसे एक पीएमईएसी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बिबेक देबरॉय। ये पहले नीति आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? मोहपात्रा। मोहपात्रा जी कौन है? सीबीडीटी के चेयरमैन। कौन आता है सीबीडीटी में? सीबीडीटी में आपके इनकम टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन है इसके? जेबी महापात्रा। कैसे याद रखना है? महापात्रा, महान पात्र, मतलब आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मानते हैं? बहुत ही महान पात्र, इस तरह की चीजों से याद रख लो। बहुत ही मोह है इस डिपार्टमेंट से, महान, मोह पात्रा, मोह, काफी मोह है। इवन जो एसएससी का एग्जाम देते हैं बहुत मोह होता है इन लोगों को कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए हमें, काफी मोह होता है। तो महापात्र ऐसे याद रख लो। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, तो इसके थ्रू कौन सा डिपार्टमेंट आपका? एक्साइज एंड कस्टम्स का जो डिपार्टमेंट है वो आपका सीबीआईसी में आता है, जो क्या जिसको हम जीएसटी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो कौन है इसके चेयरमैन? विवेक जौहरी। अब देखो जौहरी का काम क्या? जौहरी का काम है सोने को परखना, ठीक है। तो सोना यानी काम किससे हो गया आपका? कस्टम से रिलेटेड काम हो गया आपका, ठीक है। तो कौन हो गया आपके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स की कौन है? विवेक जौहरी। की काफी स्मगलिंग वगैरह होती है ना, कस्टम्स के अंदर काफी जाते हैं ये गोल्ड वगैरह, इस तरह की चीजें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके? एस के मिश्रा। एस के मिश्रा जी कौन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन है? एस के मिश्रा। काम क्या होता है ईडी का? देखो ईडी काम करती है दो एक्ट के ऊपर काम करती है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा कौन है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो पहले कभी फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, उसको हटा के फेमा बनाया गया। तो ईडी किन दो कानून के तहत काम करती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो चीजें हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चीजें, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस, कोई क्राइम हो रहा है तो कौन है? ईडी आपकी। क्रिसिल, क्रिसिल आपकी रेटिंग्स वगैरह के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो कौन एमडी और क्रिसिल के कौन है? अमीश, मिस्टर अमीश जी कौन है? क्रिसिल के एमडी एंड सीईओ। बैंकिंग देखते हैं, आरबीआई देखो सबसे बड़ा तो भाई आरबीआई है जो कि सारा हैंडल कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को। कौन है इसके? शक्तिकांत दास। बहुत शक्ति होती है आरबीआई गवर्नर के अंदर, शक्तिकांत दास। नए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने आरबीआई के कौन है? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है, कौन सी? आईआरडीआई। चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा। कैसे याद रखना है? देखो पांडा जी जो है,
पांडा की देख लो शक्ल कैसी होती है। पांडा की भी इंश्योरेंस करानी पड़ती है भाई, वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो घूमते हैं कैसे घूमते रहते हैं बेचारे, पांडा बने हुए घूमते रहते हैं। एसबीआई चेयरमैन, भाई नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जस्ट टू रिमेंबर, ये ध्यान रखना है। एसबीआई चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है भाई, खारा, दिनेश कुमार खारा। कितना खारा एक्सपीरियंस रहा हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ना। सबका, हर किसी का कभी न कभी रहा होगा। ठीक है, कितना खारा कितना बुरा सा एक्सपीरियंस है। बैंक बढ़िया, अच्छा बैंक है, बट स्टिल एक्सपीरियंस तो खराब कभी भी हो सकता है। पीएनबी अतुल कुमार गोयल। नबार्ड, नबार्ड के चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। कैसे याद रखना है? देखो, नबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो रूरल एरियाज उनकी डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए कौन सा बैंक है? नबार्ड आपका। तो बड़ी चिंताजनक हालत है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर की भी और अपने जो रूरल एरियाज उनकी डेवलपमेंट की भी बहुत चिंताजनक हालात हैं। ठीक है, तो नबार्ड के चेयरमैन कौन है? चिंटाला। आईडीबीआई, आईडीबीआई के एमडीसीओ कौन बने हैं भाई? राकेश शर्मा। ठीक है। एलआईसी, एलआईसी के चेयरमैन है एमआर कुमार। ठीक है, बहुत ही एलआईसी, एमआर कुमार। एमआर कुमार कौन है? एमआर, एमआर मरे हुए, ऐसे याद रखो कि भी इवन जो टर्म इंश्योरेंस होती है मरने के नाम की भी इंश्योरेंस कौन कराता है? एलआईसी करती है। लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है भाई, आपकी अगर डेथ होती है, मरते हैं, तो कितनी इंश्योरेंस अमाउंट वगैरह मिलेगी? तो मरे हुए, एमआर, एमआर एलआईसी। एमडी इसके बीसी पटनायक है। ठीक है, बड़ी पटाने की कोशिश करते हैं भाई, ले लो इंश्योरेंस आप, ऐसा ये ले लो वो ले लो। आईबीए चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कौन है इसके? ए के गोयल। तो जो बैंक्स की एसोसिएशन है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? ए के गोयल। ठीक है। और मित्र किसके हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई, जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस जो होते हैं ना, इसी इंस्टीट्यूट से गवर्न रहते हैं, इनका काम जो है। तो सी मित्र होते हैं सभी के सभी, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं हेल्प करते हैं ना कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो क्या होते हैं? मित्र हैं ये। तो आईसीएआई के प्रेसिडेंट कौन है? देबाशीष मित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। फिक्की, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की कौन है? संजीव मेहता। तो संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला। प्रेसिडेंट याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, संजीव मेहता। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो, संजीवनी कैसी थी, संजीवनी कैसी है याद रखना। संजीवनी जो हनुमान जी लेकर आए थे राम भगवान के लिए, संजीवनी का टेस्ट नहीं था कुछ भी, वो फिक्की थी। ठीक है, फिक्की, फिक्की क्या? संजीव। एसोचैम, प्रेसिडेंट, एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? सुमंत सिन्हा। एसएस, यहाँ भी एसएस, यहाँ भी एसएस, सुमंत सिन्हा एसोचैम। नास्कॉम, हालांकि यहाँ भी एसएस है लेकिन ऐसे नहीं याद रखना। नास्कॉम जो है, नास्कॉम की कौन है? रेखा है। फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ नास्कॉम कौन है? रेखा। ठीक है, एक हमने रेखा ऊपर पढ़ा था, वो किसके थे? चाइल्ड राइट्स के लिए भी रेखा थी आपकी, एनसी, सॉरी सॉरी, वुमेन के लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू के लिए कौन थे आपकी? रेखा। चाइल्ड राइट्स के लिए तो क्या था आपका? प्रियंका कानून गो। चाइल्ड यानी बच्चे, बच्चे कैसे होते हैं? बड़े प्रिय होते हैं, उनके राइट्स के लिए क्या है? कानून बनाया गया है, तो प्रियंका कानून गो चाइल्ड राइट्स की। और एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन वुमेन की थी रेखा आपके वहां पे भी। और यहाँ रेखा आपके नास्कॉम के। ठीक है भाई, नास ठा दिया रेखा। चलो जैसे मर्जी याद कर लो। एसएस। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एमडी किसके? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी। ओएनजीसी के जो है फर्स्ट वुमेन, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एमडी कौन है? अलका मित्तल। अलका मित्तल क्या है? कैसे याद रखो? ऑयल भी क्या होता है? ऑयल भी हल्का होता है पानी से, तभी उसके ऊपर रहता है। ठीक है, ऑयल क्या होता है? हल्का होता है वाटर से। तो कौन है इसके चेयरमैन? अलका। एक हमने ऐसे ही पढ़ा था, वो अलका भी हल्का से रिलेटेड किया था। कैसे किया था? हाईवेज का था, है ना। तो एनएचएआई का कौन थे वो आपके? वो भी आपकी अलका थे। ठीक है, फिर क्या होगा इसको?
चलो कोई नहीं, एक आपका अलका और भी थे, वो अलका किससे रिलेटेड थे? तो अलका देखो कई जगह रिलेट हो गए, एक तो आपके ऑयल वाले से, एक एनएचआई से, और एक क्या हो गया आपका, एक हमारा था वाटरवेज के, नहीं वो था उसका, वो तो अध्याय था। ठीक है, हमारी दो जगह रिलेटेड है आपकी, एक हमारी है अलका मित्तल जो है ओएनजीसी, दूसरी जगह रिलेटेड हमारी अलका जी एनएचआई से। एयर इंडिया के चेयरमैन एमडी कौन है? विक्रम देवदत्त। ठीक है, एयर इंडिया पहले पब्लिक सेक्टर था, अब पब्लिक सेक्टर नहीं रहा है, इसको टेक ओवर कर लिया गया बाई प्राइवेट। किसने टेक ओवर किया है कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे। और इनके चेयरमैन कौन है? विक्रम देवदत्त। और एमडी सीईओ एयर इंडिया के इल्कर आइकी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज अब जो है नए ये बने हैं। स्पोर्ट्स में देखते हैं, इंडिया के बैडमिंटन डबल कोच कौन बने? तैन किम हर। और अपने बीसीसीआई ने अपनी जो मेंस टीम है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, उसके हेड कोच किसको बना दिया है? राहुल द्रविड़ को बना दिया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए के कौन है? वीवीएस लक्ष्मण। और इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? दीपा मलिक। सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स देखते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी अपने जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है पूरे इंडिया का, वो कौन है? वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं राजीव गाबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पीके मिश्रा। और प्रिंसिपल एडवाइजर टू पीएम, ये अलग है, ये ध्यान रखना है, ये अमित खरे जो कि रिसेंटली बनाए गए। अमित खरे प्रिंसिपल एडवाइजर टू पीएम, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पीके मिश्रा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पढ़ा था हमने, जो क्या करते हैं, क्या काम होता है, इवन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया लेके आना। तो इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो इकोनॉमी कैसी है? नाग जैसे ग्राफ होते हैं ऐसे, इस तरह के, तो नागेश्वरन, इसको समझना किसके बस की बात है? नागेश्वरन जी के बस की बात है। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, साइंस से रिलेटेड क्या है? विजय राघवन। ठीक है, साइंस 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 से क्या होता है? साइंस से विजय हासिल होती है। साइंस यानी विज्ञान। ओके, विज्ञान, वी से विजय, और विज्ञान और साइंस से क्या होती है? विजय हासिल होती है। तो विजय राघवन कौन है? चीफ साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, स्पेस एंड डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां देखते हैं आपके इसरो के नए चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ कैसे याद रखना? नहीं है यार, याद रख लो इसको, देखो इनकी फोटो ये रही, इनको देख के याद रख लो। एस सोमनाथ, अच्छा एक तरीका अभी बनाया था, सोमनाथ, सोम यानी जो भी ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, देखो इसरो का काम यही होता है ना ज़्यादातर, तो सोम का रस पिला के भेजते हैं इनको। ठीक है, ताकि आराम से जा पाए, सोम रस। तो इसरो में जो अपने जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं, उनको क्या पिला के भेजते हैं? सोम रस। सोमनाथ याद याद रखने का तरीका है, कहीं ये सोच के मत बन जाना एस्ट्रोनॉट्स की सोमरस मिलेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कौन है? उन्न कृष्ण नायर अपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड GAV रेड्डी। फिर आपके इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? जी अशोक कुमार। देखो यहाँ भी मेरी टाइम से कौन आ गया? अशोक कुमार। अशोक जी, पहले एक अशोक पढ़ा था हमने, कहाँ थे वो? एक अशोक हमारे थे क्लीन गंगा मिशन के, राइट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के कौन थे? वो भी अशोक जी थे, क्योंकि हमने पढ़ा था अशोक, जो सम्राट अशोक का राज रहा है अलोंग द गंगेटिक रीजन। ठीक है, अब वो गंगा के साथ साथ, अब गंगा कहाँ चली जाती है? लास्ट में जाके समुद्र में मिल जाती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी कौन वे? आपके अशोक कुमार जी वे। डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है, जी सतीश रेड्डी, काफी टाइम से ही चला रहे हैं, तो याद होगा आपको, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ। याद कैसे रखना है? देखो भाई, डी से डिफेंस का होता है ना डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिफेंस के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक है, डिफेंस के लिए रेडी रहना चाहिए, तो रेडी से रेड्डी। तो डीआरडी के कौन हो गए? जी सतीश रेड्डी। इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसरो का कैसे याद रखना है? तो बताया था अभी कि सोमरस, ऊपर जाओगे सोमरस पी के, तो इसरो के उससे बनाया था हमने, सोमनाथ, एस हमारा था एस सोमनाथ। ओके, आगे देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो डीआरडीएल है, ये भी डीआरडीओ की लैब होती है। इसके कौन है हमारे डायरेक्टर?
GA श्रीनिवास मूर्ति। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, बताइए होगा आप सभी को। डिप्टी NSA कौन है हमारे? विक्रम मिश्री। आर्म फोर्सेस में देख लेते हैं, हमारे जो आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल MM नरवणे। ठीक है, कैसे याद रखना है? देख, आर्मी में क्या होता है, आर्मी में किसका डोमिनेंस है? नर का डोमिनेंस है, यानी मेल डोमिनेटेड है ना आर्मी अभी भी, तो नरवणे। तो जनरल मनोज MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। और यही सीनियर मोस्ट है सभी बाकी जो चीफ ऑफ एयरफोर्स और नेवल स्टाफ के अंदर भी। तो इसलिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए? जो सीनियर मोस्ट इनमें से होता है वही होता है, वो कौन है? अपने आर्मी वाले। फिलहाल कौन है वो? जनरल MM नरवणे। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। कैसे याद रखना है? देखो भाई, राम जी ऊपर जाते हो, ऊपर है ना, एयरफोर्स आसमान में। ठीक, आसमान में क्या किसके दर्शन होते हैं वहां पे? राम जी के। तो भगवान राम के दर्शन होते हैं। कौन हुए अपने? विवेक राम चौधरी। नेवल स्टाफ, नेवल स्टाफ यानी आपका समुद्र से रिलेटेड है, आपका पानी, समुद्र का पानी, ओशन, सी वाटर। वो कैसा है सी वाटर आपका? ओशन, समुद्र का पानी। वो पानी कैसा है? वो है आपका हरा। ठीक है, नीला पानी नहीं है आपका, हरा पानी याद रखना है। तो हरा पानी, हरा, इससे क्या रहा? हरी कुमार, वाइस एडमिरल हरी कुमार। तो भाई हमारी कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़ी है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट हम आगे करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, और बाकी फिर इसी तरीके से हम लेक्चर्स और इन चीज़ों को हम याद रखने की ट्राई करेंगे, इन ट्रिक्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।